जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रोहित। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा मन। हमारा मन कैसे काम करता है और ये क्यों परेशान रहता है, ये भटकता क्यों है और भटक के कहाँ कहाँ जाता है। कितनी सारी जगह है जहाँ पे हमारा मन भटक जाता है और हम इसे कंट्रोल कैसे करें, किस तरह से अपने इस भटके हुए मन को लाइन पे लेके आए। पहली बात कि हमारा मन भटकता क्यों है और भटक के जाता कहाँ कहाँ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा मन भटकता कहाँ कहाँ है, कितनी जगह ऐसी है जहाँ पे हमारा मन भटकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप यही कहेंगे कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, हमारे मन की भटकने की कोई लिमिट नहीं है, कोई जगह नहीं है। ऐसे असंख्य चीज़ें, ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा मन भटकता है। पर क्या ये वाकई में ऐसा है? पर मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मन को भटकने के लिए सीमित जगह है। भागता कहाँ का है? आप भी इस बात से एग्री करोगे। तो जाने कि हमारा मन भटक के जाता कहाँ का है। हमारा मन जब भटकता है तो सिर्फ दो ही जगह पे जाता है। जी हाँ, सिर्फ दो जगह पे। ऐसी कोई तीसरी जगह नहीं बनी है जहाँ पे हमारा मन भटक के चला जाए। और जो तीसरी जगह है, अगर वहाँ हमारा मन चला जाता है तो उसे मन की स्थिरता कहते हैं, न कि भटकना कहते हैं। इस धरती पे सिर्फ दो ही जगह बनाई गई है, दो ही जगह है जहाँ पे हमारा मन भटक सकता है। कौन सी जगह है वो? पहला है पास्ट, दूसरा है फ्यूचर। दो ही जगह हैं, सिर्फ दो ही जगह हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई में सिर्फ दो ही जगह हैं। या तो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, भटक जाते हैं, या तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तब भटक जाते हैं। अगर हम प्रेजेंट के बारे में सोचें तब तो हमारा मन स्थिर हो गया ना। इसे तो मन की स्थिरता कहते हैं। और सक्सेस होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे मन का स्थिर होना। मतलब अब इसी वक्त में, इस क्षण में होना, प्रेजेंट में जीना। हर एक महान व्यक्ति जो है इस धरती पे, जितने भी हुए हैं, चाहे बुद्ध जी हो या विवेकानंद हो या जो भी रहे हों, उन्होंने क्या हमें बताया कि अपने आज को जिए, अपने आज में जिए। तो दो ही जगह जो भटकती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दो जगह तो है भटकने के लिए, पास्ट और फ्यूचर, पर इसमें भटक के कहाँ जाता है, तो आपका जवाब फिर से वही होगा, जाने कहाँ कहाँ भटकता है। कहाँ कहाँ भटकता है? कभी गर्लफ्रेंड के पास, तो कभी मनी प्रॉब्लम, तो कभी फैमिली प्रॉब्लम, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे सराउंडिंग में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जाने कहाँ कहाँ भटकता है। पर मैं फिर से कहूंगा, नहीं, इसके भटकने के लिए भी बस दो ही जगह है, प्रेजेंट या पास्ट। वो दो जगह, और या प्रेजेंट में जाए या पास्ट में जाए, इसमें भी सिर्फ दो ही शाखाएं हैं। कैसे? जब भी पास्ट में जाएंगे तो या तो आप तकलीफ में होंगे, तकलीफ की बातें सोचेंगे, या तो खुशियों को सोचेंगे। या तो दुख में जाएंगे, या तो दुख के बारे में सोचेंगे, या तो खुशियों के बारे में सोचेंगे। है कि नहीं? तो मन कहाँ भटक के गया? या पास्ट में गया या तो फ्यूचर में गया। और दूसरी चीज, मन में क्या क्या बातें चलती हैं? दो तरह की बातें चलती हैं। या तो मन अच्छा सोचता है या तो बुरा सोचता है, या तो दुख में चला जाता है या तो सुख में चला जाता है। तो सिर्फ दो चीजें ऐसी हुई। तो आप इस बात से अब एग्री कर रहे होंगे कि हाँ, हमारे मन को भटकने के लिए सिर्फ दो ही जगह बनी है, और उसकी भी दो शाखाएं, या तो खुश या तो दुख, या तो खुशियों में या तो दुख में। तो इससे कैसे निजात पाए, इससे कैसे करें कि ऐसा क्या करें कि इससे बाहर आए। जब हम कहीं पास्ट में अपने गए तो क्या चलता है हमारे दिमाग में? अरे मेरे साथ ऐसा हो गया था, बहुत दुख हो गया, बहुत दुख अंदर से महसूस होने लगा। हमारे साथ ऐसा हो गया था, भगवान ऐसा ना करेगा, ऐसा हो। क्या होने लगा? दुख के बारे में सोचा तो क्या चाहिए, क्या चल रहा है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पास्ट में ऐसा हुआ था, अब फिर से नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और जैसे ही खुशियों के बारे में सोचता है, पास्ट में ऐसा हुआ था, कितना अच्छा हुआ था, क्या सोचने लगा दिमाग? ये नहीं देख रहा है कि हम पास्ट में जी रहे हैं, प्रेजेंट में जी रहे हैं, फ्यूचर में जी रहे हैं। वो ये देख रहा है कि उसमें बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा रस मिल रहा है। उस रस को लेने की कोशिश करता है। क्या करता है? अच्छा लगा कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, बार बार मांगता है। वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में है, टाइम की बर्बादी तो दोनों तरीके से। असल में टाइम कहाँ पे मिलेगा? जब जिसका यूटिलाइजेशन होगा, जिसको आप यूज करोगे, वो प्रेजेंट होगा। जब अपने प्रेजेंट में जियोगे तब होगा। रहना है हमें प्रेजेंट में, और हमने अपने मन की स्थिति ऐसी बना ली है, या तो पास्ट में जाता है या तो फ्यूचर में जाता है। अरे इसी कारण हमारा मन जो है इतना परेशान है, इतनी परेशानी, इतना व्याकुल है। और एक तीसरी बात और होती है। वो क्या होती है? आप जब ध्यान से देखते होंगे कभी अपने आप को, तो आपका मन जो है एक तारतम्य तरीके से, एक सिलसिलेवार तरीके से कभी काम नहीं करता है। कभी पास्ट में, तो कभी फ्यूचर में, तो कभी पास्ट में, तो कभी फ्यूचर में छलांग लगाता रहता है। जो बीच का एरिया है, जहाँ पे वाकई में उस मन को होना चाहिए, प्रेजेंट में नहीं आता है।
तो ये क्या करता है, ऐसा क्यों होता है? ये एक तरह का पागलपन ही है ना। कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में, तो कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में, प्रेजेंट टाइम में नहीं आता। जिस टाइम में जीना उस टाइम में नहीं आना चाहता, और क्या करता है, आगे पीछे लगाए रहता है। एक तरह का पागलपन ही है ना। कैसे? एक उदाहरण से समझे। कोई भूखा आपको दिखा जो पागल है, जो वाकई में पागल है, तो क्या होता है, आपके अंदर बड़ी करुणा जागी तो जो कि हमेशा जागी रहती है हमारे अंदर मेरे अंदर, तो क्या होता है, बहुत करुणा जागी, तो हमने क्या किया, हमने उस पागल व्यक्ति को खाना दिया। उसे लगा कि अरे वाह यार, खाना मिल गया, खाते हैं। उसने खाना स्टार्ट किया, खाना खाना। तो उसके बाद क्या किया उसने, थोड़ी देर बीती और उसने दो चार टुकड़े ही खाए, 2-4 बाइट ही खाए खाने के। और उसके बाद अचानक से लगता है अरे यार, मेरा शरीर तो बड़ा गंदा है। अपने शरीर को देखता है तो फिर क्या सोचता है, अरे ये जो दाल जो हमने उसको दाल दिया, उसको क्या सोचता है, ये तो शैम्पू है। अरे इससे, क्योंकि पागल है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिना सिलसिले के उसके दिमाग में चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। क्या चल रहा है, अरे ये तो शैम्पू है, इससे तो बाल धुल लेते हैं। पूरा दाल उठाया, बड़ुम अपने सर पे डाल लिया, हो गया शैम्पू। सारे दाल का शैम्पू हो गया। फिर थोड़ी देर देखता है, चलो भैया शैम्पू तो हो गया। फिर रोटी जो हाथ में पड़ी, फिर आपके बारे में सोचता है, ये आदमी जिस आपने उसे खाना दिया, क्योंकि उसका दिमाग सही नहीं है। उसका दिमाग किसी भी चीज को सिलसिले की तरीके से एक सिलसिले में नहीं सोच रहा है। कभी यहाँ उलट-पुलट लड़ाता है, तो कभी वहां कूदने लगता है। अगली थिंकिंग उसके दिमाग में क्या आई, उसके हाथ में जो रोटी है ना, उसे लगा कि आप उसे मारने के लिए आए हो, मार ही दोगे। तो क्या करता है, रोटी देखता है हाथ में, तो क्या सोचता है, अरे ये तो हथगोले हैं, ये तो बम है, इसको फेंक दो उसके ऊपर, वो मर जाएगा, मैं बच जाऊंगा। सारी रोटी उठा के फेंक दिया, खत्म। आपने इतने प्यार से, इतनी मैत्री भावना से उसे खाना दिया, और उसने सब कुछ फेंक दिया। गलती उसकी भी नहीं, क्योंकि वो पागल है। तो यही तो है ना पागल की निशानी एक, कि बिना सिलसिले के चलना। अरे अंदर देखेंगे अपने ध्यान से तो यही चलता है। मन क्या करता है हमारा, बिना किसी सिलसिले के, बिना किसी तारतम्य के, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी कुछ सोचता है तो कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है तो कभी कुछ सोचता है। पागलपन ही है ना एक तरह का। बस ये है कि पागल हम इसलिए नहीं है क्योंकि व्यवहारिक जगत में, व्यवहारिक जीवन में हमेशा काम नहीं करते, पर अंदर से तो यही चल रहा है ना। और यही कारण है, जो इतने कारण हैं, पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना, उसकी दोसा खाएं, सुख या दुख में खो जाना। तीसरा ये, पागल की तरह अपने मन में व्यवहार करना बिना किसी सिलसिले तारतम्य के। यही कुछ चीजें हैं जो इंसान को असफल बनाती है, उसको सफलता से दूर रखती है। इन्हें ही दूर करना पड़ेगा अपने आप से। इसको कैसे दूर करें, इसके बारे में भी बात करेंगे, बताएंगे। पर क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और इस पे ध्यान रखें। तब तक के लिए अपने ख्यालों के लिए सजग रहें। कैसे हम पास्ट में जा रहे हैं, कैसे फ्यूचर में जा रहे हैं, इसको ध्यान दें और उन दरवाजों को बंद करें। पास्ट के और फ्यूचर के दरवाजों को बंद करें, अपने प्रेजेंट में जीना सीखें। दुख और सुख से अपने काटे अपने आप को, और प्रेजेंट को अपने बनाएं। वही है जो आपके फ्यूचर को बनाएगा। तो बस इतना सा करें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो आगे की चीज़ें बताने के लिए जो बचा है कि कैसे इससे दूर जाए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।